student. Good morning. Welcome back. Now student take page number 24 in our general knowledge book. And in this chapter we have to learn about wildlife in India. Okay student. So India's dense forests are home to many animals, birds and reptiles. Some of them are rare or endangered, while many have become extinct. एक्सटिंक्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स के जो नाबूद हो गए हैं. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ दिस फोरेस्ट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू सेंचुरीज एंड पार्क्स. स्टूडेंट बहुत से ऐसे एनिमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है कि जो हमारे लिए रेयर हो गए, आई मीन भाग्य जिसको हम देख सकते हैं, और वो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो नाबूद हो चुके हैं. तो यहाँ पे हमें उसके आंसर लिखने हैं. फर्स्ट है द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम इज द होम ऑफ द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस विच इज डिसअपियरिंग रैपिडली ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लोकेटेड. स्टूडेंट क्या कहता है यहाँ पे वो हम देखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है कि जो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है. विच इज़ डिसअपियरिंग रैपिडली, जो अब फिलहाल डिसअपियरिंग हो गए, आई मीन दिखते नहीं हैं. तो ये कहाँ पे है? तो है वो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वहाँ पे ये लोकेटेड है ये पार्क. Second, which wildlife sanctuary lies on the border of India and Bhutan? तो that is a Manas Wildlife Sanctuary. Third है when you are holidaying in a Bhubaneswar, Odisha, which famous zoological park should you certainly visit? मानो कि आप रजाओं में हॉलीडेज में ओडिशा भुवनेश्वर गए हो तो वहाँ पे कौन सा ऐसा जूलॉजिकल पार्क है जिसकी मुलाकात के लिए आप जाओगे. तो दैट इज़ अ नंदनकानन. फोर्थ, नाल सरोवर इज अ लेक विच attracts many birds including flamingo and cranes. In which state is it located? तो दैट इज़ इन गुजरात. यस, वो तो पता है ना, नाल सरोवर है वो गुजरात में है. बिसाइड्स द टाइगर विच अदर एनिमल्स इज मेनली फाउंड इन द पेरियार टाइगर रिजर्व. टाइगर के अलावा और कौन से एनिमल है जो पेरियार टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? तो दैट इज़ अ वाइल्ड एलिफेंट. 6. इन विच स्टेट विल यू फाइंड द कोलोराडो नेशनल पार्क? What is it known for? जो ये कोलोराडो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है और किसके लिए फेमस है? तो वो राजस्थान में है और बर्ड्स के लिए फेमस है. देन 7, अ नेशनल पार्क इन इंडिया हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट, द फेमस राइटर एंड एनिमल लवर who wrote several popular books about tiger. What is the name of the park? नेशनल पार्क जो इंडिया में है जिसका नेम है जिम कॉर्बेट के ऊपर से रखा गया है कि जो वेल नोन फेमस राइटर है और एनिमल लवर थे. आई मीन उसको एलिफेंट से एनिमल से बहुत लव था. तो उन्होंने सेवरल पॉपुलर बुक लिखी है अबाउट टाइगर के. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्क? तो ये पार्क का नेम क्या रखा है? तो दैट इज़ अ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, क्योंकि जो कॉर्बेट है उनके नेम के ऊपर से है इसलिए इसका नेम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है. नाउ टर्न द पेज. फैक्ट्स ऑफ लाइफ. हमारे लाइफ की फैक्ट्स, हकीकत जिसे कहते हैं. टिक ट्रू,
और फॉल्स। अगर सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। फर्स्ट है, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ निबलिंग रेड्स wreck मिलियन ऑफ हेक्टर्स ऑफ द क्रॉप इन द वर्ल्ड। ट्रू। क्या कहते हैं कि मिलियन ऑफ लिमलिंग रेड्स है वो मिलियन ऑफ हेक्टर्स को क्रॉप करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो दैट इज अ ट्रू। सेकेंड, बर्ड्स ऑफ प्रे हैव पावरफुल hooked beaks। ट्रू। थर्ड, some insect like the cockroaches and ant may live for several weeks even after their head are cut off। इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच और आंटे, अगर उनका हेड, उनका सिर है जो, वो कट कर दिया जाए या तो कट हो जाए, तो उसके बाद भी वो थोड़े वीक्स तक, थोड़े दिनों तक वो जी सकते हैं, तो दैट इज़ अ ट्रू। Babies and the sick people can drink cow's milk because it easier to digest than goat's milk। बेबीज जो बच्चे हैं एंड जो बीमार लोग हैं वो काव का मिल्क है वो ड्रिंक करते हैं क्योंकि वो गोट से ज़्यादा पचने में, उसका डाइजेस्ट होने में ईजी है। नो, दैट इज़ अ रॉन्ग, क्योंकि गोट का मिल्क है वो डाइजेशन में ईजी होता है, काव का नहीं, तो दैट इज़ अ फॉल्स। फिफ्थ वन है, हमिंग बर्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। ट्रू। हमिंग बर्ड्स ऐसा बर्ड है कि जो अपनी बैकवर्ड है में, उल्टी साइड में, पीछे की ओर भी वो फ्लाई कर सकता है। सिक्स्थ है, मॉस्किटोज डू नॉट हैव टीथ। दैट इज़ अ ट्रू। बाइट तो करते हैं हमें, फिर ये फैक्ट पता चली ना, उनके टीथ नहीं होते तो कहाँ से बाइट करते होंगे। दैट इज़ द सीक्रेट। नहीं, यस, मॉस्किटो बाइट करते हैं बट उसके टीथ नहीं होते। फिर द स्पाइन टाइल्ड स्विफ्ट फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 117 किलोमीटर आवर, यानी कि प्रति आवर, यानी कि हर कलाक पे 117 की स्पीड पे ये फ्लाई कर सकते हैं। स्पाइन टाइल्ड स्विफ्ट, दैट इज़ अ ट्रू। If you start to lose your balance, you use your arms to regain your balance. Monkeys in the same way situation in their tails। क्या कहते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी का बैलेंस घुमा दो तो अपने आर्म की, अपने हैंड की मदद से आप वो बैलेंस सही कर सकते हो, जैसे कि मंकी है सेम सिचुएशन है अपने टेल से करता है, तो दैट इज़ अ ट्रू। कैमल्स sway from side to side when they walk because they lift both their legs on one side at the same time। very nice, very interesting facts। क्या कहते हैं कि कैमल्स है वो कर सकते हैं जैसे साइड टू साइड, बिकॉज क्यों कि दे लिफ्ट बोथ देयर लेग्स ऑन वन साइड एट द सेम टाइम। कहीं एक जगह पे जो पैर उठता है वो सेम थिंग सेम जगह पे दोनों पैर को एक जगह से उठा सकते हैं, तो दैट इज़ अ ट्रू। देन टर्न द पेज, पेज नंबर 26, ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन? यानी कि जहाँ पे हम बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करते हैं ना, यस, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट द इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंडिया में है। फर्स्ट है दिस स्कूल इन लखनऊ was founded by the respected educationist Jagdish Gandhi and the Bharati Gandhi. It promotes world peace and organizes many international meets every year. It has more than 45,000 students. Name it. ऐसे स्कूल है जो लखनऊ में है, जो जगदीश गांधी एंड भारती गांधी ने उसकी जो रिस्पेक्टेड है उनको जाती हैं, एंड इसका ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उन लोगों का बहुत प्रमोट्स किया है, और 45,000 जितने स्टूडेंट हैं उसमें होते हैं, तो दैट इज़ अ
कौन सी जगह पे है, तो सिटी मोंटेसरी स्कूल। सेकेंड है, इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, अगर आपको इंजीनियर बनना है, यू कुड ट्राई एंड गेट इनटू वन ऑफ द IITs इन इंडिया। व्हाट डज IIT स्टैंड फॉर? तो इसमें IIT का मीनिंग क्या है? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस IIT इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नेम है। थर्ड है, इन विच सिटी और टाउन्स आर द IITs लोकेटेड? इन मुंबई, न्यू दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, गांधीनगर एट्सेट्रा, ऐसी बड़ी सिटी है कि जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन है। फोर्थ वन है, इफ़ यू वांट टू बिकम एन मैनेजर इन अ रेप्यूटेड कंपनी, you could try and get into one of the IIMs in India. What does IIM stand for? Indian Institute of Management। अगर मैनेजमेंट का कोर्स करना है तो ये इंस्टीट्यूट में, ये संस्था में हम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन का मीनिंग होता है संस्था। इन विच सिटी आर द IIMs लोकेटेड? अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर, शिलोंग और बहुत सारी भी ऐसी बड़ी सिटी है, बट मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए थोड़े नेम लिखे हैं। दिस स्कूल वॉज वन ऑफ द अर्ली को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इट वॉज फाउंडेड बाय द सतीकांत गुहा, अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। एजुकेशन के लिए बहुत बड़े माने जाते हैं ये, और उन्होंने को एजुकेशन स्टार्ट किया। को एजुकेशन मीन्स गर्ल्स और बॉय साथ में हो वैसा। इट वॉज एंड इज नाउ रन बाय MP बिरला फाउंडेशन इन कोलकाता। अब है उसको MP बिरला वो चला रहे हैं, जो कोलकाता में है। इट हैज़ अबाउट 13,000 स्टूडेंट। नेम द स्कूल, ये स्कूल का नेम क्या है? साउथ पॉइंट। वेरी गुड, वेरी नाइस। सेवेंथ है, फाउंडेड बाय मेजर जनरल क्लोडियो मार्टिन। दिस स्कूल is of historical importance in India. It has branches in Lucknow, Kolkata and Lyon. Name the school। ये एक ऐसे स्कूल है कि जहाँ पे हमारे हिस्टोरिकल जो भी बातें हैं उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, और ये मेजर जनरल मार्टिन के द्वारा फाउंड की गई है, फाउंडेड हुई है। तो वो है ला मार्टिनियर। 818, this school has branches in Bangalore, Delhi, Kolkata. Is founded by Anglo-Indian lawyer after whom its name. He was the member of the parliament more than 40 years. ये ऐसे एक वेल नोन पर्सन के द्वारा फाउंडेड की गई है कि जो बेंगलोर, दिल्ली में उसकी ब्रांचेस है, और ऐसे मेंबर है वो पार्लियामेंट के जो 40 ईयर्स तक वहाँ पे उन्होंने वर्क किया है। तो उसका नेम देना है स्कूल का, तो ये फ्रैंक एंटोनी पब्लिक स्कूल। देन 9th, इफ़ यू गो टू द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज टू स्टडी, विच सिटी वुड यू बी लिविंग इन? चेन्नई। इन विच सिटी इज द फेमस स्टेफन्स कॉलेज लोकेटेड? न्यू दिल्ली। स्टूडेंट, यहाँ पे प्लेस की बहुत प्लेस नहीं है आंसर के लिए, इसलिए मैंने कुछ सिटी के नेम बहुत कम लिखे हैं, और भी सिटी में ये इंस्टीट्यूशन है वो आई हुई है। देन टर्न द पेज। इंडियन स्टेट्स। आइडेंटिफाई द स्टेट्स यूजिंग द क्लूज एंड द ऑप्शंस गिवन बिलो। राइट द करेक्ट लेटर्स। फर्स्ट वन, द नेम ऑफ द स्टेट्स मीन द लैंड ऑफ द जेम्स। एक ऐसी लैंड है, एक ऐसी जगह है कि जिसका मीनिंग है वो स्टेट का कि लैंड ऑफ जेम्स। जेम्स मीन्स रत्न, जिसे रत्न की भूमि मानी जाती है,
तो वो है मणिपुर। सेकंड है इन संस्कृत द नेम ऑफ द स्टेट मीन्स द लैंड ऑफ स्नो। संस्कृत में ये स्टेट का मीनिंग होता है लैंड ऑफ स्नो। स्नो मीन्स के जो झाकड़ होती है वो उसकी ये भूमि मानी जाती है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। थर्ड है दिस स्टेट वॉज डिवाइडेड इन 2014 इट्स प्रपोज्ड न्यू कैपिटल अमरावती। अब ये जो स्टेट है वो 2014 में डिवाइडेड हुआ और इसकी कैपिटल है, उसके बाद जो कैपिटल है वो है अमरावती। तो वो कौन सा स्टेट है? तो दैट इज आंध्र प्रदेश। देन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ये ऐसा स्टेट है जिसकी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, तो ये है नागालैंड। फिफ्थ कांजीवरम साड़ीज फ्रॉम दिस स्टेट्स आर वेरी पॉपुलर। ये कांजीवरम जो की साड़ी जो है उसके लिए फेमस है, तो वो स्टेट कौन सा है? तो ये स्टेट है तमिलनाडु। देन सिक्स गुलमर्ग, पहलगाम, लद्दाख and the Leh are very popular tourist destinations in this state। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। सेवेंथ संबलपुरी साड़ीज आर अ स्पेशलिटी ऑफ दिस स्टेट। ये संबलपुरी जो साड़ी है उसके लिए स्पेशलिस्ट स्टेट है, तो वो है उड़ीसा। देन पेज नंबर 28 आपको होमवर्क में रहेगा। पेज नंबर 29 भी इक्विपमेंट एंड किट है जो किसके लिए यूज़ होती है, ऐसे हमने आगे भी बहुत पढ़ा है, तो वो भी आपको होमवर्क में रहेगा। एंड पेज नंबर 30 हु सेड इट, कौन ये जो भी स्लोगन है, जो भी बात है, जो भी कोटेशन है वो कहिए। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे हमने कोटेशन पढ़े हैं, तो हमें वो कोटेशन को याद करके आपको कितना याद है वो मुझे देखना है, इसलिए ये मैं 3 पेज आपको होमवर्क में देख रही हूँ। तो स्टूडेंट आई होप यू ऑल fill up till page number 30 in our general knowledge book. So thank you very much.